ठीक है, तो हम लोग रे ऑप्टिक्स पढ़ रहे थे। रे ऑप्टिक्स में हम लोग नेक्स्ट अब करने वाले थे कटिंग ऑफ लेंसेस। तो ये शुरू करते हैं। कटिंग ऑफ लेंसेस। ठीक है, जैसे कि अगर हमारे पास कोई एक लेंस है, ठीक है, तो हम इसको कट कैसे कर सकते हैं? या तो इस एक्सिस के अबाउट, मोस्टली सिमेट्रिक कटिंग ही होता है, या फिर ऐसा कट कर सकते हैं। ठीक है, तो अगर हम इस एक्सिस के अबाउट कट करते हैं तो हमको ऐसा दो लेंसेस मिलेंगे। ठीक है, लेट से कि इसका अगर फोकल लेंथ एफ है तो इन दोनों का फोकल लेंथ कितना होगा? ठीक है, या फिर अगर हम इस एक्सिस के अबाउट कट करेंगे तो हमको ऐसा दो लेंसेस मिलेंगे। ठीक है, यानी कि अगर हम इसका फोकल लेंथ एफ है, यहाँ पे अगर हम कट करें हैं तो यहाँ पे हमको इसका रेडियस, ना तो दोनों सरफेसेस का रेडियस अगर हम R1 R2 बोल रहे हैं तो इसका भी रेडियस R1, इसका भी रेडियस R2, इसका भी रेडियस R1, इसका भी रेडियस R2, सरफेस म्यू, ये भी म्यू। अगर हम लेंस मेकर फॉर्मूला लगाएंगे तो इसमें इसका भी फोकल लेंथ एफ ही आएगा, इसका भी फोकल लेंथ एफ ही आएगा। ठीक है, क्योंकि लेंस मेकर फॉर्मूला हमारा होता था 1/f इजकल टू म्यू -1, सराउंडिंग हम एयर ही ले रहे हैं, 1/r1 -1/r2। ठीक है, तो इस वाले केस में नहीं हो रहा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम देखें तो ये R1 जो है ये है, R2 जो हमको इसमें दिख रहा है ये इन्फिनिटी, इसमें फिर से इनफाइनाइट है, और ये हमको R2 दिख रहा है। तो इसमें अगर हम दोनों का फोकल लेंथ लिखते हैं तो देखते हैं क्या होता है। तो इसका अगर हम फोकल लेंथ लिखेंगे तो 1/f1 कर दे रहे हैं, तो म्यू ही है, म्यू -1, 1/R1 जो है पॉजिटिव है, ये आएगा। ठीक है, इसके लिए अगर लिखेंगे 1/infinity -1/-R2, यानी कि आ रहा है म्यू -1, 1/R2। ठीक है, और f का वैल्यू अगर लिखे हैं तो 1/f जो है हम इस फिगर से, फर्स्ट फिगर से लिख रहे हैं, वो आ रहा है म्यू -1, 1/R1 माइनस माइनस प्लस 1/R2। ठीक है, तो यहाँ से देखो ये 1/f1 है, 1/f2 है, ये 1/f। हम उल्टा भी सोचते तो इन दोनों को अगर हम मिलाते तो f ही आता है, क्योंकि हमने देखा था कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस, तो 1/f जो आता है 1/f1 प्लस 1/f2। तो यहाँ से भी अगर हम देखें तो यहाँ पे हमको क्या दिख रहा है, 1/f इक्वल टू 1/f1 प्लस 1/f2, वही चीज दिख रहा है। अगर हम रेडियस सेम रखे होते हैं, यानी कि अगर हम बोल रहे हैं कि इफ R1 इक्वल टू R2 होता, लेट से कि R होता, ठीक है, तो यहाँ पे हम इसको क्या लिख सकते थे, म्यू -1 2/R। यहाँ पे देखें तो म्यू -1/R होगा, यानी कि हमको दिख रहा है कि इसमें कि F1 जो है वो F/2F है। ठीक है, यानी कि F जो है यहाँ पे ये F1 है, ठीक है, 1/f1 के बराबर है। तो यहाँ से हम चाहें तो लिख सकते हैं 2 इंटू 1/f1 लिखा हुआ है, यानी कि F1 इक्वल टू 2f है, यानी कि अगर हम ऐसा कट कर रहे हैं तो 2f मिल रहा है। कब? जब दोनों रेडियस सेम हो, अलग अलग है तो हम लोग ऐसे फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, यानी कि अगर हमारे पास लेंसेस हो, इसको अगर हम इस तरीके से कट कर रहे हैं, तो अगर प्रिंसिपल एक्सिस के लॉन्ग कट कर रहे हैं तो फोकल लेंथ में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन अगर वर्टिकली कट कर रहे हैं परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस तो हमारा फोकल लेंथ चेंज हो रहा है। अगर रेडियस दोनों सेम है तो फोकल लेंथ ऐसा आधा कट कर रहे हैं तो डबल हो जा रहा है। क्लियर है?
यस सर। ठीक है, तो इस पे क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन तो कुछ खास नहीं बनता है, बनेगा भी तो अपना वही कैलकुलेशन ही रहेगा। फिर भी कह रहा है कि एक ऐसा कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, प्लेनो कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, लेंस है। हम इसको इस एक्सिस के अबाउट कट कर दिए। कट करने के बाद हम इसको ऐसे सेपरेट कर दिए। अपर वाले सरफेस को ऐसा, लोअर सरफेस को ऐसा। ये ऑब्जेक्ट का प्लेन हो गया, ये इमेज का प्लेन हो गया। यानी कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट है हमारा, यहाँ इमेज फॉर्म हो रहा है। इन दोनों के बीच का दूरी d बोल रहे हैं। यह डिस्टेंस 1.8 मीटर है। ऑब्जेक्ट और इमेज प्लेन के बीच का दूरी 1.2 मीटर है। फिर बोल रहा है कि मैग्निफिकेशन विथ, सर अभी 1.2 मीटर बोले। 1.8 मीटर बोले, ठीक है। मैग्निफिकेशन फॉर द हाफ लेंसेज, द मैग्निफिकेशन ऑफ द इमेज फॉर्म्ड बाय वन हाफ, टू, ठीक है। एक हाफ के लिए मैग्निफिकेशन 2 है, तो बोल रहा है कि फाइंड फोकल लेंथ ऑफ लेंस एंड स्मॉल डी कितना होगा, यानी कि डिस्टेंस बिटवीन बोथ लेंसेस क्या होगा, ठीक है। इस प्लेन पे ऑब्जेक्ट है, इस प्लेन पे इमेज है, दोनों के बीच का दूरी 1.8 है। यहाँ पे जो हम मिरर को कट किए हैं ऐसे सेपरेट कर दिए हैं। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। ध्यान से देखो तो ये हम लोग का फर्स्ट केस, जो हम लोग डिस्प्लेसमेंट मेथड देखे थे वही वाला क्वेश्चन हो गया, और लेंसेस को हम लोग 2 डिस्टेंस पे प्लेस करे हुए हैं। अगर एक का मैग्निफिकेशन 2 है तो दूसरे का मैग्निफिकेशन 1/2 हो जाएगा। सर D 1.2। D 1.2 0.6 है। दिख तो रहा है, यहाँ फिगर से डायरेक्टली दिख रहा है। मैग्निफिकेशन ऑफ वन हाफ जो है 2 दे रखा है, यानी कि फर्स्ट हाफ का इतना है तो मैग्निफिकेशन अब इतना लिख लिए।
तो यहाँ से u को अगर हम x लिखे तो यहाँ से दूरी हो जाएगा x और यहाँ से दूरी हो जाएगा 2x, क्योंकि b इज डबल है। तो अगर हमको फ्रॉम क्वेश्चन अगर हम देखें तो अकॉर्डिंग टू तो क्वेश्चन दोनों की लेंसेज बात सेम करें, जगह इमेज बना रहा है। हाँ दोनों लेंसेज सेम जगह इमेज बना रहा है। दोनों लेंसेज सेम जगह इमेज बना रहे हैं मतलब, सर जो ऑब्जेक्ट हाँ का जैसे इमेज कि बन अगर, रहा है। हाँ जो ऊपर से रेज जा रहे होंगे ऊपर वाला रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, नीचे वाला नीचे से रिफ्लेक्ट कर रहा होगा, दोनों से सेम जगह पे इमेज बन रहा है। जैसे यहाँ से अगर रे गया होगा तो हो सकता है कि ऐसा कुछ आया हो, एक रे यहाँ से गया है तो ऐसा कुछ गया है। सर डी यानी कि इसलिए हम, चूज किया गया है कि दोनों से सेम ही जगह इमेज बने हैं। हाँ जैसे ठीक है ये सर। ऑब्जेक्ट प्लेन है वो इमेज प्लेन है, यानी कि इस पे अगर हम ऑब्जेक्ट रख रहे हैं तो इमेज उस प्लेन पे बना हुआ है। ठीक है, तो हम पहला जो मैग्निफिकेशन है उसे क्या कर सकते हैं, m इक्वल टू वी बाई यू है, 2 है, यानी अगर u को x बोलते हैं तो भी 2x आ जाएगा, जैसा कि हम फिगर में दिखाएं। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम देखें तो x प्लस 2x जो है हमको 1.8 दिख रहा है, यानी कि x जो दिख रहा है वो 0.6 दिख रहा है। तो d हमको दिख रहा है कि 2x माइनस x है, यानी कि x है जो कि 0.6 होगा। ठीक है, मीटर में है तो मीटर में आंसर हो जाएगा। ठीक है, फिगर में दिख रहा है कि d जो है 2x माइनस x है, नहीं हाँ कह सकते हैं। कैसे, क्योंकि उल्टा भी था, हम लोग जानते हैं कि अगर ये x है तो ये भी क्या होगा, x होगा, और ये जो लेंथ होगा ये 2x होगा। ठीक है, रिवर्स के लिए डिस्प्लेसमेंट मेथड याद है तो हम x 2x और इसको x 2x क्यों कह रहे हैं ये बात समझ में आ गया होगा, क्योंकि एक का मैग्निफिकेशन अगर 2 है तो दूसरे का 1/2 होगा। बाकी अगर इतना कुछ पता चल गया तो हम f फाइंड कर सकते हैं आराम से। तो u दिख रहा है -0.6, v दिख रहा है +1.2, तो f का वैल्यू हमसे पूछा जा रहा है, निकल जाएगा। यस सर। ठीक है, बाकी अगर हम बीच से कट करे होते परपेंडिकुलर टू प्रिंसिपल एक्सिस तो हमको दो अलग अलग लेंसेस मिलते जिसका हम फोकल लेंथ फाइंड कर सकते थे। अगर फोकल लेंथ दे रखा हो तो हम डायरेक्टली सटा उन दोनों को चिपका देते, बोलते कि इसका कंबाइंड फोकल लेंथ क्या है और उसके बाद कैलकुलेट कर लेते, जैसे कि हम लोग कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस में देखें। ठीक है, तो लास्ट में हम लोग और कुछ अलग टाइप के मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस देखेंगे, उससे पहले आगे सिलेबस देखते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट है हमारा ऑप्टिकल एब्रेशंस। ठीक है, एब्रेशंस मतलब बोलते हैं डिफेक्ट को, कि अगर हमारा जैसे कि कुछ लाइट जा रहा है तो उसमें क्या क्या डिफेक्ट हो सकते हैं, यानी कि एब्रेशंस बोल रहे हैं, यानी कि डिफेक्ट्स बोल सकते हैं इन इमेज फॉर्मेशन। ठीक है, इमेज फॉर्मेशन में क्या क्या डिफेक्ट होंगे उस चीज को ये रिप्रेजेंट करता है बाय ऑप्टिकल डिवाइसेस, कोई सा भी डिवाइड हो, मिरर हो, लेंस हो, प्रिज्म हो, जो भी कुछ। ठीक है, तो इस ऑप्टिकल एब्रेशंस की बात करें तो हम लोग इसमें दो तरह के पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं हम लोग स्फेरिकल एब्रेशन, और दूसरा पढ़ते हैं हम लोग क्रोमेटिक एब्रेशंस।
ठीक है, दो तरह के एब्रेशन हम लोग पढ़ेंगे, नहीं दो तरह के डिफेक्ट्स पढ़ते हैं, एक है स्फेरिकल एंड दूसरा है क्रोमेटिक। दोनों में क्या है, स्फेरिकल वाला देखते हैं क्या है एक एक करके। स्फेरिकल एब्रेशंस, ठीक है, अगर हम स्फेरिकल एब्रेशंस की बात करें तो ये क्या है, जैसे कि हम जानते हैं कि अगर हमारे पास ऐसा कोई एक मिरर है, ठीक है, मिरर की बात कर रहे हैं यहाँ पे, मिरर है, ये इसका प्रिंसिपल एक्सिस है। अगर ये रे जो होगा, हम जानते हैं कि रे ऐसे अगर इस पे हम पैरेलल रेज लाते हैं, बहुत सारे पैरेलल रेज इस पे इंसिडेंट करते हैं, ठीक है, तो इस रेज में कुछ होंगे मार्जिनल रेज, कुछ होंगे पैरेक्सियल, बहुत कम होगा जो पैरेक्सियल को सेटिस्फाई कर रहा होगा, यानी कि जो पैरेक्सियल होगा वो इधर एक जगह पे आके मिलेगा, लेकिन जो मार्जिनल होगा वो इधर कहीं मिलता चला जाएगा। यानी कि अगर हम इस प्रिंसिपल एक्सिस पे बात कर रहे हैं तो ये जो इमेजेस फॉर्म कर रहे हैं वो एक जगह पे फॉर्म नहीं करेंगे, ठीक है। लेट्स से कि मार्जिनल रेज है, हम लोगों ने पहले देखा था मार्जिनल रेज को अगर हम इंसिडेंट करें 60 डिग्री पे तो ऑप्टिकल पोल से पास कर रहा था, ठीक है। हम लेट से दो ही रेज बनाए हैं और हम जानते हैं कि ऐसे हजारों अनेकों रेज होते हैं, इनफिनाइट नंबर ऑफ रेज जा रहे होते हैं, तो हम सिर्फ दो चार लाइंस ड्रॉ कर रहे हैं तो उससे हमको दिख रहा है कि इमेज जो बन रहा है वो एक जगह पे नहीं बन रहा है। अगर एक जगह पे नहीं बन रहा है तो हमको शार्प इमेज नहीं मिलेगा, यानी कि इमेजेस जो हैं प्रिंसिपल एक्सिस पे फैले हुए दिखेंगे, यानी कि एक पार्टिकुलर जगह पे नहीं बनेगा और हर अलग अलग, मतलब हो सकता है कि 5-10 इमेज हमको दिखे, 20-25 इमेज दिखे, ठीक है, यानी कि एक ऑब्जेक्ट का अनेक इमेज दिख रहे होंगे, ठीक है। और ये क्या होगा अगर इसका लार्ज एपरेचर है, लार्ज एपरेचर है तो मार्जिनल रेज और ज्यादा होंगे, और ज्यादा होंगे तो और ज्यादा एब्रेशंस मिलेंगे, डिफेक्ट मिलेंगे, यानी कि लार्ज नंबर ऑफ इमेजेस फॉर्म्ड, ठीक है, यानी कि शार्प तो नहीं होगा, शार्प इमेज नहीं होगा, यानी कि बहुत फैला हुआ टाइप का इमेज होगा। तो ऐसे जो डिफेक्ट बनते हैं उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशंस। लेंसेस में भी ये पाए जाएंगे, लेंस में भी हो सकता है कि ऐसे रेज पैरेलल जाए, ठीक है, ऐसे रेज जो है पैरेलल आए, लेकिन अगर पैरेक्सियल नहीं है, पैरेक्सियल था तो हम लोग बोलते थे कि वो फोकस पे मिलेगा, लेकिन अगर वो पैरेक्सियल नहीं रहेगा तो इधर उधर कहीं भी मिल सकता है। तो यहाँ पे हमको दिखेगा कितना, पूरे रीजन में नंबर ऑफ इमेजेस दिखेंगे, ठीक है, बहुत ही नंबर ऑफ इमेजेस देखेंगे। तो ऐसे जो हमारा डिफेक्ट आता है उसको हम लोग बोलते हैं स्फेरिकल एबरेशंस, ठीक है। मेथड टू रिड्यूस टू, ठीक है, स्फेरिकल एबरेशंस की हम बात कर रहे हैं, कैसे लिख रहे हैं, स्फेरिकल एबरेशंस को हम कैसे रिड्यूस कर सकते हैं। खुद से दिख रहा है कि ये जो एबरेशंस है मार्जिनल रेज की वजह से हो रहे हैं, ठीक है, तो हम मार्जिनल रेज को कम कर दें, मार्जिनल रेज का कंसेप्ट को हटा दे तो ये एब्रेशंस कम आएंगे। तो इसके लिए हम लोग क्या करते हैं, पहला यूज ऑफ स्टॉप, ठीक है, स्टॉप्स का यूज करते हैं। स्टॉप्स क्या होता है, तो स्टॉप्स जो होता है कार्डबोर्ड टाइप का कुछ, जैसे कि अगर हम ये मान लेते हैं कि हमारा मिरर है, ठीक है, और हम क्या किए कि यहाँ पे एक कार्डबोर्ड ऐसा लगा दिए, ठीक है, कार्डबोर्ड में जो है यहाँ सिर्फ प्रिंसिपल एक्सिस के अबाउट ही होल है, बाकी सब ये जो है ओपेक, ये सारा क्या है ओपेक, ओपेक है, यानी कि इधर से इधर जो लाइट आ रहा है वो सिर्फ और सिर्फ इससे ही पास कर पाएगा, ठीक है, यानी कि जो प्रिंसिपल एक्सिस के पास है सिर्फ उसी से पास कर पाएगा।
तो हमको दिख रहा है कि जो मार्जिनल रेज थे वो लेंस पे पड़े ही नहीं, तो जो अब हमारा इमेज फॉर्म करेगा वो क्या होगा, शार्प इमेज फॉर्म करेगा। तो यूज ऑफ स्टॉप से हम लोग जो है इस स्फेरिकल एब्रेशंस को कम कर सकते हैं। लेंसेस में भी यूज कर सकते हैं, मिरर में भी यूज कर सकते हैं। इससे क्या हो रहा है कि जो भी मार्जिनल रेज है हम उसको लेंस या मिरर तक पहुंचने ही नहीं दे रहे हैं, वो यहीं पे टकरा के रह जा रहा है, रिफ्लेक्ट हो या जो भी हो, हम उसको वहीं पे जाके ओपेक है ब्लैक लगा देंगे तो जाके एब्जॉर्ब हो जाएगा, कुछ भी रिफ्लेक्शन कुछ नहीं होगा। ठीक है, यानी कि सिर्फ ये वाला पोर्शन जो है इसी पोर्शन से पास कर रहा है, इसको बोलते हैं यूज ऑफ स्टॉप्स। सेकेंड, यूजिंग पैराबोलिक मिरर्स। ठीक है, पैराबोलिक मिरर्स जैसे कि अगर टॉर्च या फिर अपने बाइक का हेडलाइट ये सब देखे हो, ठीक है, तो उसमें जो हमारा लेंस मिरर लगा होता है, हम लोग भले ही स्फेरिकल पढ़ते हैं कि स्फेरिकल है, इसके फोकस पे अगर हम बल्ब जलाएंगे तो ये जाके ऐसा पैरेलल हो जाएगा, टॉर्च का यही कंसेप्ट है। लेकिन उस केस में क्या हो रहा है कि एब्रेशंस आ रहे हैं, तो देखे होगे कि वो जो है स्फेरिकल नहीं होकर ऐसा पैराबोलिकल शेप का होता है, पैराबोला टाइप का ऐसा शेप होता है। ठीक है, टॉर्च टॉर्च में देखोगे तो वैसे हैं जो आगे की तरफ चमकीला कलर का एक कटोरी टाइप का रहता है, तो स्फेरिकल ना होके पैराबोलिक शेप हमको ज्यादा देखने को मिलेगा। या फिर बाइक हो गया, कार, ये सब में जो भी लगा होता है वो जो लगा होता है वो पैराबोलिक शेप का ही होता है। ठीक है, तो पैराबोलिक मिरर लगाने से क्या होता है हमारा कि जो एबरेशंस थे वो हमारे कम हो जाते हैं। कम क्यों हो जाते हैं? क्योंकि हर सरफेस के लिए जो हमारा रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो अलग अलग होता है, अब स्फेरिकल तो है नहीं। इससे क्या होता है कि जो भी रेज हैं वो सारे के सारे एक जगहों पे मिल रहे होते हैं। तो यहाँ पे अब हमको शार्प इमेज बनता हुआ दिख रहा। ठीक है, तो हम स्फेरिकल की जगह पैराबोलिक, पैराबोलॉइड इसको बोलते हैं वैसे वॉल्यूम के टर्म में, पैराबोलिक शेप यूज करते हैं। ठीक है, या फिर थर्ड, यूज ऑफ कन्वेक्स लेंस। ठीक है, एट अ सेपरेशन। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास कोई भी एक मिरर है, हम यह लेंस ही होता है, इससे अगर हम बनाना चाह रहे हैं तो इधर से रेज आ रहे हैं। ठीक है, इसमें रेज जो है कुछ पैरेक्सियल है कुछ मार्जिनल है, हम अब यहाँ पे एक लेंस लगा दें। ठीक है, लेंस ऐसी जगह लगाएंगे कि इसका फोकस ऑफ लेंस जो है इधर ही रहे। तो क्या होगा कि ये जो रेज हैं यहाँ से ये ऐसा सारा का सारा जो है बेंड हो जाएगा, कन्वर्ट। तो जब ये रेज यहाँ पे आएंगे तो बहुत ही प्रिंसिपल एक्सिस के पास पास इस पे आए। अगर ऐसा सिचुएशन है तो हमको इस इसके लिए ये जो रेज हैं हमको पैरेक्सियल मिलेंगे, तो ये स्फेरिकल एब्रेशन कम हो जाए। यानी कि हम कन्वेक्स लेंस कुछ सेपरेशन पे यूज कर सकते हैं जिससे जो मार्जिनल रेज थे वो भी पैरेक्सियल के रेंज में आ जाए। क्लियर है? जनरल केसेस में ये जो डी होता है, डी हम लोग ऐसी जगह पे रखते हैं कि ये जो है F1 माइनस F2 के बराबर। ठीक है, अगर ये लेंस रहे तब के लिए, इस केस में तो नहीं, लेंस रहेगा तब ज्यादा सही रहेगा क्योंकि इसका फोकल लेंथ इधर की तरफ आ जा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट है क्रोमेटिक एब्रेशंस।
ठीक है, क्रोमेटिक एब्रेशंस। क्रोमेटिक एब्रेशंस किसको कहते हैं? जैसे क्रोमेटिक कहने का मतलब ये हुआ कि वो जो डिपेंड करेगा वेवलेंथ फ्रीक्वेंसी से पे डिपेंड करता है। अब हम लोग जानते हैं ये जो है लेंस मिरर में नहीं होता है, मिरर्स में ये जो एब्रेशन नहीं होता है, यानी कि नॉट इन मिरर्स। ठीक है, मिरर्स में ये एब्रेशंस नहीं पाए जाते हैं, सिर्फ लेंसेस में, ग्लास स्लैब में, प्रिज्म में, इस सब में ये पाया जाता है, जहाँ पे रिफ्लेक्शन रिफ्लेक्शन के केस में नहीं पाया जाता, क्योंकि क्रोमेटिक है तो ये डिपेंड करता है हमारे रिफ्लेक्टिव इंडेक्स पे। ठीक है, जैसे कि अगर हम मान लेते हैं कि हमारे पास एक लेंस, ठीक है, ये लेंस है, हम इधर से व्हाइट लाइट भेज रहे हैं, व्हाइट लाइट, ठीक है, ये व्हाइट लाइट है, यहाँ पे इस लेंस का रिफ्लेक्टिव इंडेक्स म्यू की हम बात करें तो म्यू हम जानते हैं कि इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है। अगर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू लेमडा होता है तो हम यहाँ पे लाइट के हिसाब से अगर देखें तो यहाँ पे हमको एक रिफ्लेक्टिव इंडेक्स नहीं दिखेगा, बल्कि सारे कलर्स के लिए अलग अलग दिखेगा। और हम जानते हैं कि अगर लेमडा होता है तो म्यू ऑफ आर जो होगा रेड वो सबसे कम होगा और म्यू ऑफ वायलेट सबसे ज्यादा। और फोकल लेंथ की बात करें तो 1/f है, तो फोकल लेंथ जो इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू म्यू होता है। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि फोकल लेंथ ऑफ रेड जो होगा वो फोकल लेंथ ऑफ वायलेट से ज्यादा होगा, यानी कि इस व्हाइट लाइट में रेड भी होगा, वायलेट भी होगा, ग्रीन भी होगा, सब कलर्स होंगे, तो ये रेड यहाँ पे आके रेड कलर से जो आ रहा होगा यहाँ जाएगा, ठीक है, यहाँ जाके मिलेगा। वायलेट वाला होगा तो इधर ही कहीं मिल जाएगा, ठीक है, ऐसा, यानी कि डिफरेंट डिफरेंट कलर हमको यहाँ तक मिलेंगे। तो ऐसा भी हमको दिख रहा है कि यहाँ पे एक शार्प इमेज नहीं दिखा, एक ऑब्जेक्ट था लेकिन अलग अलग कलर्स में अलग अलग इमेजेस हमको देखने को मिलेंगे। तो ऐसे एब्रेशंस को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशंस, ठीक है, ऐसे एब्रेशंस को हम लोग बोलते हैं क्रोमेटिक एब्रेशंस। इस एब्रेशंस को अगर हमको ठीक करना हो तो उसके लिए अलग अलग तरह का कॉम्बिनेशन यूज करते हैं, या फिर ऐसा टाइप का मटेरियल बनाते हैं जिसका जो म्यू है यानी कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वो लेमडा पे ज्यादा वेरी ना करे, यानी कि लगभग व्हाइट लाइट अगर हम भेज रहे हैं तो रेड से वायलेट के बीच में लगभग कांस्टेंट है, ज्यादा का वेरिएशन ना, ठीक है, यानी कि इसके करेक्शन के लिए मटेरियल लेंस इज यूज्ड such that it does not vary much, ठीक है, ठीक है, व्हाइट लाइट के रेंज में जो लेमडा हो उससे ज्यादा वेरी नहीं करे। जैसे फ्लिंट एक ग्लास का टाइप होता है तो वो ज्यादा यूज होता है इस केस के लिए, ठीक है, तो फ्लिंट हम लोग बोलते हैं, फ्लिंट ग्लास यूज होता है कि क्रोमेटिक एब्रेशंस को कम करे। ये हमको दिख रहा है कि रे का रिफ्लेक्शन है, तो रिफ्लेक्शन में ही हम जानते हैं कि रेज जो है अलग अलग म्यू के कारण अलग अलग उसमें फोकल लेंथ होगा, अलग अलग चीजें होंगी, यानी कि सारे रेज जो होंगे यानी कि सारे जो कलर्स होंगे अलग अलग जगहों पे फोकस्ड होंगे, और अगर अलग अलग जगहों पे फोकस्ड होंगे तो अलग अलग इमेजेस बनाएंगे। तो यहाँ पे हमको एक ऑब्जेक्ट के 7 इमेजेस दिख रहे हैं उस कलर के बेसिस पे। तो ऐसे जो हमारा एब्रेशंस होता है उसको बोलते हैं हम लोग क्रोमेटिक एब्रेशंस। क्लियर है? ठीक है, तो इसके बाद जो है वो हम लोग को पढ़ना है आई। ये बोर्ड से इस बार हटा हुआ है, तो आई का कंस्ट्रक्शन प्लस जो हम प्यूपिल बोलते हैं कि प्यूपिल जो होता है हमारा कलर डिसाइड करता है, हाँ नहीं,
प्यूपिल जो होता है ब्लैक कलर वाला होता है जिससे लाइट पास होता है, उसके ऊपर आइरिस होता है जो कि कलर डिसाइड करता है। फिर कॉर्निया बोलते हैं, सिलेरी मसल्स होता है, क्रिस्टल लेंस होता है, रेटिना होता है। वो क्या होता है? तो कंस्ट्रक्शन प्लस वर्किंग। ठीक है, ये होमवर्क है, कर लेना है। 10th क्लास में पढ़े थे वही पढ़ना है, ज्यादा कुछ इसमें हम लोग का वेरिएशन नहीं है। तो आई का कंस्ट्रक्शन प्लस वर्किंग एक बार खुद से देख लेना है। ठीक है, इसमें किसी को दिक्कत है आई में? हमको तो लगता है कि 10th से याद भी होना चाहिए। हेलो, यस सर। आई के कंस्ट्रक्शन वर्किंग में दिक्कत है? तो कंस्ट्रक्ट कैसे करेंगे हम लोग आई को? तो बना अरे बनाया हुआ है। हाँ वही, जो मतलब फिगर में कौन सा चीज कहाँ पे है। ठीक है सर। ठीक है, कि कॉर्निया होता है, क्या क्या था, प्यूपिल था, आइरिस था, इन सब पे क्या वर्किंग होता है वो सब चीज जनरल नॉलेज के लिए बस। ठीक है, ठीक है। डिफेक्ट्स ऑफ आई, अगर आई की डिफेक्ट की बात करें तो हम लोग तीन पढ़ते हैं। एक तो पढ़ते हैं मायोपिया। ठीक है, मायोपिया क्या होता है कि अगर हमारा आई है तो ये आई का लेंस है। ठीक है, ये आई हो गया, यहाँ पे रेटिना है। तो हम जानते हैं कि यहाँ प्यूपिल से यहाँ पे रे जो है इस पे बहुत दूर से अगर आ रहे हैं लेट से, तो ये क्या होता है कि आगे ही फोकस्ड हो जाता है। रेटिना पे ये इमेज नहीं बना के ये रेटिना से पहले ही इमेज बना देता है। ठीक है, यानी कि इमेज हम जानते हैं कि अगर रेटिना पे बनेगा तभी वहां से सिग्नल्स जो है माइंड तक जाएगा, माइंड रीड करके उसको दिखाएगा। लेकिन इस केस में क्या होता है कि अगर दूर से ऑब्जेक्ट आ रही होती हैं तो उसका जो फोकस होता है पहले ही पड़ जाता है। ऐसा क्यों होता है? तो सिलियरी मसल्स में जो डिफेक्ट आते हैं उसकी वजह से होता है कि सिलियरी मसल्स जो होते हैं वो आई बॉल को एडजस्ट करते हैं, वो एडजस्ट नहीं कर पाता है, तो ऐसा होता है। ठीक है, तो सारी चीजें ऊपर वाले केसेस में तुम लोग पढ़ोगे कि किसका क्या रोल है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं कि इस मायोपिया डिफेक्ट में जो अगर हम दूर की ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो इमेज आगे ही बन जा रहा है, यानी कि ये जो है इतना क्या रह रहा है, शॉर्ट रह जा रहा है। ठीक है, इतना डिस्टेंस जो है ये शॉर्ट रह जा रहा है, इसीलिए हम लोग इसका एक और नाम देते हैं शॉर्ट साइटेडनेस। ठीक है, इसलिए इसको और एक नाम देते हैं हम लोग शॉर्ट साइटेडनेस, यानी कि जो रेज हैं वो रेटिना तक नहीं पहुंच के पहले ही रह जा रहे हैं। अब सोचो कि इसका अगर हमको करेक्शन करना होगा तो हम कैसे करेंगे, यानी कि इस रेज को हमको दूर पहुंचाना है, यानी कि हम इसको और थोड़ा सा क्या बोलते हैं उसको, डाइवर्जिंग डाइवर्ज। बना दें। ठीक है, और थोड़ा सा डाइवर्जिंग बना देंगे तो पहुंच जाएगा। तो यहाँ से यहाँ तक अगर जाना है, इसको यहाँ तक हमको पहुंचाना है, यानी कि इसको हमको डाइवर्जिंग बनाना है। तो डाइवर्जिंग बनाने के लिए हम लोग यहाँ पे कौन सा लेंस यूज करेंगे? डाइवर्जिंग लेंस, यानी कि करेक्शन के लिए ये लेंस यूज करेंगे। कौन सा लेंस है? डाइवर्जिंग लेंस। जो हमारा आई का लेंस होता है वो कन्वेक्स लेंस होता है, ये बात ध्यान। ठीक है, सेकेंड जो होता है, सेकेंड कौन सा पढ़ते हैं बोलो? हाइपरमेट्रोपिया। अच्छा, प्रेसबायोपिया भी था। प्रेसबायोपिया क्या होता है? और पीछे एक है बन जाता है इसमें इमेज। हाइपरमेट्रोपिया, मैंने बनता है। हाँ यस सर, हाइपरमेट्रोपिया का बोल रहे हैं।
अच्छा ठीक है। हाइपरमेट्रोपिया में क्या होता है कि इसमें जो इमेजेस जो होते हैं, जैसे जो भी रेज आ रहा होता है, ठीक है, जैसे मान लेते हैं ऐसे रेज के, तो इधर की तरफ चला गया, ठीक है, यानी कि रेटिना से इतना फार बना, तो इसको और क्या नाम देते हैं हम लोग, फार साइटेडनेस। ठीक है, इंग्लिश में बोलते हैं दूरदृष्टि दोष। ठीक है, दूरदृष्टि दोष है, लेकिन दिखता कहाँ का नहीं है, नजदीक। तो इसको करेक्ट करने के लिए हम लोग क्या यूज करेंगे, उसको और एक कन्वर्जिंग कर देंगे, तो ये करेक्शन लेंस हो गया। ठीक है, फिर एक होता है प्रेस बायोपिया। प्रेस बायोपिया जनरली बूढ़े लोग में होता है, यानी कि जिसका एज ज्यादा हो जाता है, जिसका सिलियरी मसल्स वर्किंग करना छोड़ देते हैं, जिसमें ये दोनों तरह का बीमारी होता है। देखे होंगे कि अपने दादाजी के सब जो वो लोग जो स्पेक्स यूज करते हैं, उसमें नीचे एक गोला टाइप का रहता है, ऊपर दूसरा, यानी कि दो दो लेंसेज यूज कर रहे होते हैं, तो उसमें हम लोग बाई लेंस यूज करते हैं टू करेक्शन। तो क्लियर है, हम प्रेस बायोपिया का नहीं फिगर बना रहे हैं। एक और होता है एस्टिग्मेटिज्म। क्या, एस्टिग्मेटिज्म। हाँ, ठीक है, इसमें क्या होता है, तो ये ध्यान में नहीं है। ठीक है, इसमें जो होता है कि कुछ शायद वो सब कॉर्निया, पैरेलल रेज है, वो सब थोड़ा पतला हो जाता है या फिर मोटा हो जाता है, वो वाला है क्या? हाँ, कॉर्निया जो है इसमें डिफेक्टिव होता है। ठीक है, डिफेक्टिव होता है, तो जो हमको इसमें इमेजेस दिखते हैं, वो एजेस वाले इमेजेस थोड़े क्या कहते हैं, डिटॉर्टेड फॉर्म में दिखता है, यानी कि डिफॉर्म फॉर्म में, अलग अलग फॉर्म में दिखता है। ठीक है, सिलेंड्रिकल, हम अगर प्लेन चीज भी देखेंगे तो हमको सिलेंड्रिकल दिखेगा। तो कॉर्निया जो होता है इसमें चपटा होता है। ये जनरली जो होता है, ये बर्थ के साथ होता है या एक्सीडेंट होता है तब होता है, और इसका कोई इलाज नहीं। ठीक है, विदाउट सर्जरी। और एक था जिसको हम लोग हिंदी में बोलते हैं ये मोतियाबिंद, कैटरेक्ट बोलते हैं शायद। यस सर। ठीक है, यस कैटरेक्ट होता है जो कि मतलब क्लाउडी टाइप का, जो कुछ लिक्विड जो होते हैं हमारे लेंसेस पे पड़ जाते हैं, तो लेंसेस पे जो हमारे क्लाउडी सरफेस पड़ जाते हैं, तो रेज जो है वो पार नहीं हो पाते, तो हमको कम दिखता है, तो उसको भी हम लोग ऑपरेशन से ठीक करा देते हैं। लेकिन वो भी जिसको होता है उसको बार बार फिर ऑपरेशन कराने पड़ते हैं, और सस्ता है, इलाज हर जगह हो जाता है। और एक होता है, उसका है इंग्लिश नाम हम भूल रहे हैं, वो जो बोलते हैं हम लोग कि रेड कलर ब्लू ग्रीन दिखता है और ग्रीन रेड, कलर कलर ब्लाइंडनेस। ब्लाइंडनेस। ठीक है, कलर ब्लाइंडनेस। तो भी जो होता है वो जो है सेल्स पे डिपेंड करता है, कि जो सेल पड़ा होता है जहाँ पे इमेज फॉर्म करा है, तो जो सेल डेटा लेता है वो माइंड तक जो डेटा जाता है वो थोड़ा उल्टा हो जाता है, इस कारण से होता है। ठीक है, और भी बहुत सारे डिफेक्ट होंगे, बाकी ये सब जनरल डिफेक्ट्स हैं। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ठीक है, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स यानी कि अगर हम लोग कोई भी इंस्ट्रूमेंट यूज कर रहे हैं जिसमें लाइट का जरूरत हो, यानी कि ऑप्टिक का एड लिया जाए, जरूर लिया जाए, उसका नेसेसिटी हो, तो ऐसे इंस्ट्रूमेंट्स को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स, यानी जिसमें लाइट की जरूरत पड़े उस इंस्ट्रूमेंट को वर्क करने के लिए। ठीक है, यानी कि अगर हमको किसी चीज को देखना हो तो लाइट का रिक्वायरमेंट है,
वहां से रेज आके आंखों पे पड़ेंगी तब। तो ऐसे ऐसे जो इंस्ट्रूमेंट जो इस प्रॉपर्टी पे डिपेंड करता है उसको बोलते हैं हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसमें हम लोग पढ़ते हैं माइक्रोस्कोप। ठीक है, माइक्रोस्कोप में दो पढ़ेंगे, एक तो सिंपल और दूसरा कंपाउंड। ठीक है, फिर टेलीस्कोप। टेलीस्कोप में भी दो तीन तरह के पढ़ते हैं। एक तो जनरल टेलीस्कोप जो हम लोग बोलते हैं लेंस टेलीस्कोप। ठीक है, गैलीलियोस टेलीस्कोप और रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, तो ये पांच चीज हम लोग को पढ़ना है, सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, लेंस टेलीस्कोप, सिंपली इसको टेलीस्कोप ही कहा जाता है, गैलीलियो टेलीस्कोप एंड रिफ्लेक्टिंग। रिफ्लेक्टिंग नाम है यानी कि उसमें मिरर का यूज होगा, बाकी गैलीलियो और इसमें लेंस यूज होता है। ठीक है, तो पढ़ने से पहले कुछ पॉइंट्स जो हम लोग आगे यूज करेंगे उस चीज को हम समझ लें अच्छे से, क्योंकि हम लोग इसी चीज को आगे यूज करते हुए नजर आएंगे हर जगह पे। तो अभी अगर समझ लेंगे तो बाकी का काम 5 मिनट का है। क्या? तो जैसे कि हम जो हमारा आई है तो इसके लिए हम लोग दो चीजें डिफाइन करते हैं, एक तो नियर पॉइंट। ठीक है, नियर पॉइंट को हम लोग डी से रिप्रेजेंट करते हैं कि मिनिमम हम कितना दूरी पे से देख सकते हैं, तो 25 सेंटीमीटर हम लोग बोलते हैं। एक नॉर्मल आई है तो मिनिमम 25 सेंटीमीटर तक नजदीक सबसे कम दूरी तक साफ साफ देख सकते हैं। और फिर बोलते हैं फार पॉइंट। ठीक है, फार पॉइंट, फार डिस्टेंस, इसको हम लोग लिखते हैं इनफाइनाइट, यानी कि दूर कितना देख सकते हैं। तो पृथ्वी पे रह के चंद्रमा और सन को देख ही ले रहे हैं, तो बहुत दूर देख रहे हैं कि नहीं। खैर वैसे हम लोग यस दूर सर। बोलते हैं तो दूर क्या है कि जो पहुंच से बाहर हो जाए उसको दूरी बोलते हैं। तो फार दूर तक हम देख सकते हैं तो उसको हम लोग लेते हैं इनफाइनाइट। ये जो है नॉर्मल आई के लिए। ठीक है, शक्तिमान के लिए नहीं है। ये तो इतना। इसके बाद अगर हम मान लेते हैं कि यहाँ पे हम बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, बहुत छोटा सा ऑब्जेक्ट है ये, अगर हाइट इसका एचओ है। ठीक है, माइक्रोस्कोप देख रहे हैं तब भी हमको बहुत ही छोटे ऑब्जेक्ट को बड़ा देखना है। टेलीस्कोप देख ले यूज करते हैं, तो टेलीस्कोप फार डिस्टेंट ऑब्जेक्ट को देखने के लिए हम लोग यूज करते हैं, यानी कि जो टेलीस्कोप यूज करते हैं चांद तारों में पड़े रहते हैं। ठीक है, तो अगर हमको वो दूर से दिख रहा है तो भी स्मॉल ही हमको नजर आता है। तो लेट्स से ऑब्जेक्ट है और हम ये आई से देख रहे हैं, तो आई से देखेंगे तो कितना दूरी से देख सकते हैं, तो ये डी दूरी से। ठीक है, तो अगर हम यहाँ से एक रे को अगर ऐसे ले जा रहे हैं, ठीक है, यहाँ से हम बोल रहे हैं कि यहाँ पे आई है, तो ये जो एंगल बन रहा है नेकेड आई से इसको बोलते हैं थीटा नॉट। तो ये थीटा नॉट जो है बहुत ही स्मॉल ऑब्जेक्ट है, तो इसको हम बोल सकते हैं कि एच नॉट बाई डी होगा। ठीक है, ठीक है, यानी कि थीटा नॉट बोल रहे हैं कि एंगुलर पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट फॉर नेकेड आई। ठीक है, अगर नेकेड आई से देख रहे हैं तो उसका जो एंगुलर पोजीशन आ रहा है वो कितना आ रहा है, थीटा नॉट, यानी कि एंगल इस जो ऑब्जेक्ट का नीचे से लेकर ऊपर तक डी दूरी पे हम मिनिमम दूरी पे इतना एंगल पे हम देख सकते हैं। क्लियर है, ये थीटा नॉट हम लोग डिफाइन कर लिए। यानी कि कुछ पॉइंट्स है जो हम लोग यूज करेंगे तो ये सब चीज समझना जरूरी है। तो एक पहला, सेकेंड, यानी कि अगर हम कोई हमारे पास एक लेंस है, ठीक है, कन्वेक्स लेंस यूज करते हैं तो कन्वेक्स लेंस ही ले रहे हैं। लेट से कि हमारे पास एक कन्वेक्स लेंस है, ठीक है, और हम इस कन्वेक्स लेंस से कोई भी एक ऑब्जेक्ट का इमेज देखना चाहते हैं। ठीक है, हम इस ऑब्जेक्ट से कोई भी ऑब्जेक्ट का एक इमेज देखना चाहते हैं।
और इमेज हम कैसे देखना चाहते हैं, इरेक्ट, यानी कि हम इरेक्ट इमेज देखना चाहते हैं। इधर हमारा आंख है, ठीक है। तो हम अगर लेट से इसका फोकस यहाँ पे है तो हम इसको मिनिमम कहीं पे रख सकते हैं। तो ऐसा अगर हम रखेंगे इसका ऑब्जेक्ट यहाँ पे, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, इधर कहीं। मिनिमम हम दूरी कितने देख सकते हैं, जब इसका इमेज यहाँ से डी दूरी पे हो, हम आंख जो है लेंस पे ही लगा के देख रहे हैं, तो मिनिमम दूरी यानी कि फॉर नियर पॉइंट, ठीक है, नियर पॉइंट पे हम इमेज को देखना चाहते हैं। तो ये हमारा ऑब्जेक्ट है, तो ये हमारा इमेज है, ठीक है। इसके लिए अगर हम देखेंगे तो हमको क्या मिलेगा, अगर हम ऐसा ले जा रहे हैं, ठीक है, एक रे को यहाँ ऑप्टिकल सेंटर से ऐसा, तो इस केस में अगर हमको फाइंड करना हो कि भाई मैग्निफिकेशन कितना होगा, तो बता सकते हो, बोलो। हम्म, सर एफ माइनस वी बाई बी होता है ना। एफ माइनस, एफ माइनस वी बाई वी, सॉरी एफ माइनस वी बाई एफ। नहीं सर, रुकिए सर, कैलकुलेट कर लेने दीजिए। सर एफ माइनस वी बाई एफ। ठीक है, देख लो। भी है यहाँ पे, यू हमको नहीं पता है, यू नहीं पता है तो उसको एफ के टर्म में क्या लिख सकते हैं, एफ वी 1 बाई बाई यू एफ। इक्वल टू वी एफ बाई एफ माइनस वी। यस सर। तो ये कितना आ जा रहा है, एफ माइनस वी बाई एफ, यही होगा। यानी कि इसको ध्यान से देखे तो 1 माइनस वी बाई एफ, यानी कि ऐसे केसेस में अगर हमको मैग्निफिकेशन लिखना होगा तो ये हम लिखेंगे 1 माइनस वी, कितना है, नियर पॉइंट, यानी डी बाई एफ, ठीक है। इस वेरी स्मॉल ऑब्जेक्ट्स के लिए बात चल रहे हैं, ठीक है। यानी कि ये जो है हमारा मैग्निफिकेशन फॉर नियर पॉइंट, नियर पॉइंट इमेज, ठीक है। यानी कि अगर हम कोई भी लेंस यूज कर रहे हैं और हम चाहते हैं कि उसका हम नियर पॉइंट पे इमेज देखें, बहुत छोटे ऑब्जेक्ट है, तो उसका जो मैग्निफिकेशन होगा वो कितना होगा, 1 माइनस डी बाई एफ। क्लियर है, नहीं कि यू पे हम उतना कुछ नहीं कंसिडर कर रहे हैं, हम जान रहे हैं कि मिनिमम दूरी पे अगर हम देख सकते हैं, क्योंकि हम लोग आगे चल के ये देखने वाले हैं कि कोई भी माइक्रोस्कोप है तो उसका मैग्निफिकेशन कहाँ से कहाँ तक हो सकता है, नियर पॉइंट पे कितना मैग्निफिकेशन होगा, फार पॉइंट पे कितना मैग्निफिकेशन होगा। तो इसलिए हम सिंपली पहले ही इस चीज को समझ ले रहे हैं कि नियर पॉइंट पे कितना मैग्निफिकेशन आना चाहिए। एक सिंपल सा लेंस है जिसका फोकल लेंथ एफ है, तो उसके लिए हम मैग्निफिकेशन देख रहे हैं, तो एम 1 माइनस डी बाई एफ। क्लियर है ये, इसमें किसी को दिक्कत तो बोलो। ठीक है, क्योंकि अभी जो हम ये 3 केसेस डिस्कस कर रहे हैं, आगे जितने भी इंस्ट्रूमेंट्स देखेंगे सब में डायरेक्टली हम यूज करने वाले हैं, इसलिए अभी डाउट है तो उसको पूछ लो। ठीक है, हम चाह रहे हैं कि अब इमेज जो बने फार पॉइंट पे बने, फार पॉइंट पे बनेगा, यानी कहाँ बनेगा, इनफाइनाइट। अगर ये हमारे पास लेंस है, इसका फोकल लेंथ एफ है, तो इंफिनिटी पे बनाने के लिए हमको ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रखना पड़ेगा, ठीक है। अगर हम यहाँ पे ऑब्जेक्ट को रखे हैं तो हम जानते हैं कि जो इमेज होगा वो कहाँ बनेगा, इंफिनिटी पे, ठीक है। ये हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट है,
यानी कि इसमें अगर हम मैग्निफिकेशन हाइट ऑफ इमेज अपन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट लिखें तो ये तो हमको इनफाइनाइट दिख रहा है। क्या इतना होता है कि हम फोकस पे रख दे इन्फिनिटी बहुत बड़ा दिखता है? ऐसा तो नहीं होता है, कुछ साइज तो हमको दिखता है तो हम लोग तो ये यूज नहीं कर सकते इस केस में। ठीक है, बोलते हैं कि मैग्निफिकेशन बहुत हाई है, इन्फिनिटी लार्ज है, बहुत है, तो ठीक है, लेकिन हम लोग रियली में इंस्ट्रूमेंट के बारे में पढ़ रहे हैं तो इंस्ट्रूमेंट के बारे में क्या आता है वो चीज जानना जरूरी है। तो हम लोग ये चीज यूज नहीं करते हैं। इस केस में हम लोग यूज करते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन। यूज्ड इन सच केसेस। ठीक है, एंगुलर मैग्निफिकेशन को हम एम थीटा से लिख रहे हैं। एम थीटा क्या होता है? तो थीटा ऑफ इमेज अपॉन थीटा ऑफ नेकेड आई, जो हमने ऊपर डिराइव करा था। ठीक है, एम थीटा को हम लोग डिफाइन करते हैं थीटा ऑफ इमेज। थीटा ऑफ इमेज अगर हम ध्यान से देखें तो ये जो एंगल बन रहा है, अगर हम यहाँ से देख रहे हैं तो जो ऑब्जेक्ट बना रहा है और इमेज बना रहा है वो दोनों सेम ही बना रहा है। ठीक है, ये डिस्टेंस जो है एफ है। तो यहाँ थीटा आई की अगर हम बात करेंगे तो इसको एच ओ बाई एफ लिख सकते हैं। ठीक है, फ्रॉम फिगर, क्योंकि इन्फिनिटी पे अगर हम जाके देखें तो ये हमको एच आई दिखा होगा। यहाँ से अगर एंगल देखें तो हमको वही दिख रहा है, यानी कि थीटा नॉट एच आई बाई भी, लाइन और लिख देते हैं, एच आई बाई वी। एच आई बाई वी, एच आई भी इंफिनिटी, वी भी इंफिनिटी, तो ये तो हम लोग यूज नहीं करेंगे। तो करेंगे क्या? तो ये वाला टर्म यूज करेंगे, ये वाला यूज नहीं कर सकते हैं। इन्फिनिटी क्या हमको नहीं पता है। तो इस केस में अगर हमको मैग्निफिकेशन लिखना हो फार पॉइंट के लिए तो हम एंगुलर मैग्निफिकेशन यूज करेंगे। यहाँ पे आ रहा है एच नॉट बाई एफ, और यहाँ पे आ रहा है, अगर ये थीटा नॉट है तो थीटा नॉट हमने देखा था कि एच नॉट बाई डी आया था, यानी कि यहाँ से हमको मिल रहा है एम थीटा इजकल टू डी बाई एफ। क्लियर है? यानी कि अगर हमको एंगुलर मैग्निफिकेशन कहा जाए फार पॉइंट के लिए तो डी बाई एफ होगा। इसमें किसी को दिक्कत है तो बोलो। नहीं। तो यहाँ पे एक चीज और हम बोलेंगे कि यहाँ पे ऑब्जेक्ट को अगर हम फोकस पे रखे हैं, इमेज बन रहा है इंफिनिटी पे, तो मैग्निफिकेशन आ रहा है डी बाई एफ। क्लियर है? अगर हमारा ऑब्जेक्ट इंफिनिटी पे होता, इमेज बनता फोकस पे, तब मैग्निफिकेशन क्या होता? बोलो, सवाल क्लियर डी है? बाई हम्म, एफ बाई डी होता। एफ बाई डी होता, यानी कि हम कह रहे हैं कि हमारा ऑब्जेक्ट अभी फोकस पे है, इमेज बन रहा है इंफिनिटी पे, तो v बाई यू जो है वो आ रहा है डी बाई एफ। अगर हम रिवर्स करते हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट को इंफिनिटी पे रखेंगे, इमेज फोकस पे ही बनेगा, उस समय अगर हम लोग मैग्निफिकेशन लिखेंगे तो क्या आएगा? एफ बाई डी आएगा। ठीक है, तो वही चीज हम यहाँ लिख देते हैं, इफ ऑब्जेक्ट is at infinity and image formed at focus। अगर इमेज फोकस पे बनता है तब अगर हम मैग्निफिकेशन लिख रहे हैं तो ये एफ बाई डी होगा। ठीक है, ये 4 पॉइंट हमको याद रखने। क्या? पहला, हम नेकेड आई से देखे तो एच नॉट बाई डी। सेकेंड, जब हमारा नियर पॉइंट पे है तो 1 प्लस डी बाई एफ। 1 प्लस ये है ना, अच्छा सॉरी, माइनस। डी डी माइनस में है तो यहाँ प्लस आ जाएगा ना। ठीक है, 1 प्लस डी बाई एफ है, सिंस v इज इक्वल टू माइनस डी। ठीक है, तो ये 1 प्लस डी बाई एफ। सेकेंड केस में क्या आएगा? 1 प्लस डी बाई एफ। और थर्ड केस जो आ रहा है यहाँ पे क्या आएगा कि अगर ऑब्जेक्ट फोकस पे इंफिनिटी पे इमेज है तो डी बाई एफ, और इस केस में अगर हम लिखेंगे उल्टा अगर कर देंगे तो बाई डी। क्लियर है ये?
अब आते हैं अपने इंस्ट्रूमेंट्स पे, एक एक करके सब पढ़ते हैं। सबसे पहले सिंपल माइक्रोस्कोप। तो लेकिन जो एंगुलर मैग्निफिकेशन था उसमें कहीं b/u तो नहीं था फॉर्मूला में? था नहीं, लेकिन एक्चुअली में हम तो दिखा वही चीज न रहे हैं। हमारा मैग्निफिकेशन क्या, हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यही था। यस सर। ठीक है, तो हम जान रहे हैं हाइट ऑफ इमेज बाई हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट करेंगे तो हमको ऐसा कुछ वैल्यू आ रहा है जो हम कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए हम लोग एंगल के टर्म में इसको रिप्रेजेंट करते हैं और एंगुलर मैग्निफिकेशन डिफाइन करते हैं कि इमेज का एंगुलर ये थीटा आई बाई थीटा नॉट। थीटा आई कब, जब इमेज इंफिनिटी पे बन रहा है तब, और थीटा नॉट, अब यहाँ पे कंफ्यूजन ये होता है बच्चों को कि यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट है वो यही तो एंगल बना रहा है, तो थीटा आई और थीटा नॉट तो सेम हुआ। तो थीटा नॉट कौन सा ये एंगल है जो हम नेकेड आई से देखे हैं, यानी कि जब हमारा वहां लेंस था ही नहीं तब हम जो मिनिमम दूरी पे देख रहे हैं वो चीज। ठीक है, यानी कि इसका डिफिनेशन है, इसको याद रखो। तो वो लेंस आंख वाला लेंस नहीं है कौन सा? जो लेंस आप सामने दिखा रहे हैं? आंख वाले लेंस थोड़े है, ये कोई भी एक लेंस है। तो इससे पहले वही था ना, आंख वाला लेंस था ना पहले वाले केस में? कहाँ आंख वाला, आंख तो यहाँ है, ये लेंस है। आंख तो ऊपर गया, हाइपरमेट्रोपिया तक था। इसके बाद यहाँ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से दूसरा कहानी चल रहा है ना। यहाँ पे बिना किसी लेंस के देख रहे हैं तो इसको हम बोल रहे हैं नेकेड आई वाला केस। क्लियर है? बाकी इधर हम लेंसेस लगा के देख रहे हैं। ठीक है, इतना बात क्लियर है? यस सर। ठीक है, तो अब एक एक करके हम लोग सारे इंस्ट्रूमेंट्स का कंस्ट्रक्शन और वर्किंग डिस्कस कर रहे हैं। जो ऊपर करें हम उसको यहाँ पे डायरेक्टली यूज करेंगे। ठीक है, 12th वालों के लिए कि एक बार जाके एनसीईआरटी पढ़ना है, क्योंकि ये वाला चीज डिलीटेड पोर्शन में नहीं है, रिफ्लेक्शन वाला पोर्शन। और ये आई डिलीटेड है और उधर रिफ्लेक्शन जितना था वो डिलीटेड था। तो ये चीज हो सकता है कि आ जाए, तो इसलिए कंस्ट्रक्शन वर्किंग हम यहाँ पे तो बताएंगे ही, लेकिन फिर भी एक बार एनसीईआरटी देखना है। ठीक है, तो सिंपल माइक्रोस्कोप की बात कर रहे हैं। तो सिंपल माइक्रोस्कोप कंसिस्ट करता है सिंपली एक हमारा कन्वेक्स लेंस। ठीक है, जो कि इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में जो आता था वो सिंपल माइक्रोस्कोप, यानी कि अगर वो है माइक्रोस्कोप कहेंगे तो मैग्नीफाइंग ग्लास हम लोग बोलते हैं, तो वही चीज है सिंपल माइक्रोस्कोप। ठीक है, अगर ये हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है तो दो केसेस देखते हैं। तो केस 1, नियर पॉइंट। नियर पॉइंट पे अगर रहेगा तो क्या होगा? ठीक है, जो ऊपर देखे हैं वही होगा, क्योंकि हम इसमें अब एक ही लेंस है तो इसमें हम ज्यादा कुछ करने जा नहीं रहे। नियर पॉइंट है यानी कि यहाँ कहीं ऑब्जेक्ट रखेंगे, इधर कहीं इमेज बनेगा, ये डिस्टेंस क्या होना चाहिए, डी। ठीक है, तो इसके लिए हम मैग्निफिकेशन लाइक डायरेक्टली लिख रहे हैं 1+d/, क्योंकि हमने ऊपर एक ही लेंस के लिए काम नहीं करने जा रहे हैं। ये ऑब्जेक्ट है, ये हमारा इमेज है, जो मैग्निफिकेशन आएगा इस केस में 1+d/f आएगा। केस 2, ठीक है, केस 2 हम कह रहे हैं कि अगर फार पॉइंट, ठीक है, फार पॉइंट यानी इन्फिनिटी हो, तो इन्फिनिटी हो तो इसके लिए भी हमने देख चुके, फोकस है, फोकस पे अगर हम ऑब्जेक्ट को रखते हैं तो इन्फिनिटी पे बनता है। इन्फिनिटी पे बनता है तो इसके लिए जो मैग्निफिकेशन लिखते हैं एंगुलर मैग्निफिकेशन लिखते हैं, और वो लिखते हैं हम लोग d/f। ठीक है, यानी कि अगर हमको सिंपल माइक्रोस्कोप मिलेगा तो उसका मैग्निफिकेशन नियर पॉइंट के लिए 1+d/f, फार पॉइंट के लिए d/f। बाकी अगर कहीं और देता है तो हम लोग इतना लेंसेस पढ़े हैं कि हम लोग फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, ऑब्जेक्ट के कुछ साइज दे देगा तो हम लोग आराम से फाइंड कर सकते हैं। वैसे माइक्रोस्कोप में हम लोग को नियर पॉइंट और फार पॉइंट ही दिया जाता है। इसके बाद सेकेंड,
यानी कि जो हमारा सिंपल माइक्रोस्कोप है सिंपली एक कन्वेक्स लेंस को कंसिस्ट करता है, जिसको हम लोग जनरल नाम मैग्नीफाइंग ग्लासेस भी बोलते हैं, जो कि हमारे नॉर्मली एक इंस्ट्रूमेंट बॉक्स में आता था, लो क्वालिटी का वो माइक्रोस्कोप था। नेक्स्ट जो है हमारा वो है कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप जो होता है टू लेंसेस को कंसिस्ट करता है, टू कन्वेक्स लेंसेस, ठीक है। इट कंसिस्ट ऑफ टू कन्वेक्स लेंसेस, एक लेंस ये हो गया, एक लेंस ये हो गया, ये लेट से के इसका प्रिंसिपल एक्सिस। टू लेंसेस कंसिस्ट करता है, ये इधर अगर हम आई रखे हैं तो इसको हम बोलते हैं आई पीस, और ये ऑब्जेक्ट की तरफ है तो इसको हम बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, ठीक है। यानी कि इधर हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। अगर कभी माइक्रोस्कोप देखे होंगे कंपाउंड माइक्रोस्कोप, तो एक ट्यूब टाइप का एक छोटा सा बॉक्स टाइप का रहता है, उसमें बना हुआ रहता है, ठीक है। बायोलॉजी लैब में ऐसा रहता है, इधर कुछ सेटअप वटअप करके ऐसा कुछ रहता है, ठीक है। तो मिटा क्यों तो दी? उस उतना बढ़िया फोटो था, क्या करोगे देख। ठीक है, कभी 10th क्लास या कभी भी स्कूल में अगर गए होगे बायो लैब में तो वहां पे दिखा होगा, उसमें मच्छर मार मार के देखते थे हम लोग। खैर, यहाँ पे अगर दो लेंसेस होते हैं, एक को बोलते हैं ऑब्जेक्टिव, एक को बोलते हैं आई पीस। ऑब्जेक्टिव जो ऑब्जेक्ट के करीब होगा, आई पीस जो आई के करीब है। ऑब्जेक्टिव का साइज थोड़ा छोटा होता है, आई पीस का साइज थोड़ा बड़ा होता है, ठीक है। इसको बोलते हैं हम एफओ बोल रहे हैं, इसको हम बोल रहे हैं एफई। पहला केस 1 डिस्कस कर रहे हैं नियर पॉइंट का, ठीक है। यानी कि हमारा जो इमेज बनना चाहिए नियर पॉइंट पे बनना चाहिए। नियर पॉइंट मतलब आई से, आई पीस से आंख हम लोग इसमें गड़ा के देखते हैं, तो इस लेंस से जो इमेज बनना चाहिए कुछ डी दूरी पे बनना चाहिए, ठीक है। यानी कि अगर हम लेट से किससे डी दूरी पे इमेज है, तो हम यहाँ पे कोई ऑब्जेक्ट है लेट से, ठीक है, तो इसका इमेज कहाँ बनेगा, ऐसा कुछ रह जाएगा, ठीक है। लेट से कि यहाँ पे इमेज बना, ये जो लेंथ होगा ये डिस्टेंस एफओ होगा, ठीक है। ऐसा है, ये सीधा ही गया है यहाँ पे, इमेज बना हमारा कौन सा, पहला इमेज। अब हम चाहते हैं कि नियर पॉइंट पे हो, तो नियर पॉइंट पे हो तो ये जो डिस्टेंस है, अगर हम इसको हम डी बोलते हैं तो ये लेस देन एफ ही होना चाहिए। यानी कि जो इसका फोकल लेंथ होना चाहिए वो इधर कहीं भी होगा, कहीं भी हो, लेकिन ये जो डिस्टेंस है डी ओ लेस देन होना चाहिए। तो यहाँ से जो हमारा रे जाएगा, लेट से ऐसा गया, फिर ऐसा गया, ये पीछे ऐसे एक्सटेंड करेंगे, यहाँ पे हमारा इमेज बना। तो यहाँ से ये डिस्टेंस कितना होना चाहिए, डी। तो ये हमारा फाइनल इमेज बना, ठीक है। तो ऐसा कुछ होता है। अब यहाँ पे ये जो हम एफ की बात कर रहे हैं, एफ हो सकता है इधर कहीं हो, ठीक है। आईपीस का ये फोकल लेंथ ऑब्जेक्टिव का है, यानी कि जो डी है ये अंदर होना चाहिए, एफ के अंदर होना चाहिए, क्लियर है। अब यहाँ पे हमको इसका टोटल मैग्निफिकेशन फाइंड करना है। तो अगर हम इसके लिए मैग्निफिकेशन की बात करें, मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस की बात करें, तो हमको नियर पॉइंट वाला दिख रहा है, नियर पॉइंट वाला यानी कि 1 प्लस डी बाई एफ ही होगा, ठीक है। अब ऑब्जेक्टिव की हम कैसे फाइंड करें, तो ऑब्जेक्टिव के लिए अगर हमको ये यू पता हो तो हम आराम से फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एफ ओ पता है। लेकिन हम जनरलाइज फॉर्म में कैसे लिखें, ठीक है। तो जनरलाइज फॉर्म में हम कैसे लिखें, तो यहाँ पे ट्यूब लेंथ हमको पता होता है,
ठीक है, यानी कि जो टोटल डिस्टेंस रहेगा वो लगभग हमको पता रहता है, तो हो सकता है इसको कैपिटल एल में दिया रहता है, यानी कि इसके फोकल लेंथ से ये दूरी एल दिया रहता है। तो अगर वो एल दिया रहता है तो यहाँ पे हमको भी दिख रहा है कि एफ ओ प्लस एल है। ठीक है, तो इसके टर्म में हम मैग्निफिकेशन लिख लेते हैं। तो इसके टर्म में अगर हम मैग्निफिकेशन लिखेंगे तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या आ जाएगा, क्या था, एफ माइनस तो वी कौन बाई, सा डिस्टेंस एल है? ये एफ ओ से इमेज का बीच का डिस्टेंस। ठीक है, सर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच का डिस्टेंस फिक्स है, इसलिए वो एल भी फिक्स रहेगा। क्या, सर ऑब्जेक्ट और ऑब्जेक्टिव के बीच का डिस्टेंस फिक्स्ड है, इसलिए एल भी फिक्स्ड रहेगा। हाँ जैसे कि ये वाला डिस्टेंस हम फिक्स रखे हैं डी, जैसे हमारा जो इमेज बन रहा है वो कहाँ बन रहा है, इस आईपीस से डी लेंथ पे। यस। बात क्लियर है, तो इसके लिए अगर हम ये डिस्टेंस u ऑफ आईपीस कहें तो ये भी फिक्स्ड है, ये फिक्स है, तो ट्यूब लेंथ अगर पता है तो हमको ये डिस्टेंस भी एफ और इमेज के बीच का भी डिस्टेंस पता रहता है। क्लियर है, यस सर। ठीक है, उल्टा अगर जाए तो हमको क्लियरली दिख रहा है कि डिस्टेंस, यानी कि अगर हमको यहाँ डी पे करना है तो हम ऑब्जेक्ट को ऐसी जगह फिक्स करते हैं कि ये लेंथ एल आ जाए। अगर वो एल के टर्म में दिया रहता है मोस्टली, इसलिए हम एल लिख रहे हैं। तो अगर वो एल दिया रखा है तो हम मैग्निफिकेशन लिखते हैं तो वी बाई यू लिखते हैं। यू को अगर रिप्लेस करें तो यही आया था, अभी ऊपर हम लोगों ने डिराइव करा था, एफ माइनस वी बाई एफ। ठीक है, तो एफ माइनस भी, तो यहाँ पे एफ क्या है, एफ नॉट है, प्लस में है, भी प्लस में ही है, तो कोई चिंता ही नहीं है भाई, एफ नॉट ये कितना जा रहा है, माइनस एल बाई एफ नॉट ही आ रहा है। ठीक है, ठीक है, ये चीज आ रहा है। अब हम लोग ज्यादा जो है इन्वर्टेड, ये तो हमको दिख ही रहा है। खैर, टोटल मैग्निफिकेशन की अगर बात किया जाए तो वो दोनों का प्रोडक्ट होगा, तो एल बाई एफ ओ वन प्लस टी बाई, ठीक है, हम मैग्नीट्यूड यूज कर रहे हैं सिर्फ, इन्वर्टेड के लिए माइनस प्लस होता है, तो ये हम बोलेंगे कि टोटल मैग्निफिकेशन होगा। किस केस में, जब ऑब्जेक्ट कंपाउंड माइक्रोस्कोप से ऑब्जेक्ट को ऐसा जगह रखे कि हमको नियरेस्ट पॉइंट पे दिखे। क्लियर है, यस सर। ठीक है, अगर फार पॉइंट पे बनता है, फार पॉइंट पे बनता है तो मैग्निफिकेशन ऑफ ऑब्जेक्टिव क्या माइनस एल बाई एफ ओ ही रहेगा। चलो एल नहीं करते हैं, इसके लिए फिगर ही बना देते हैं। ठीक है, ताकि क्वेश्चन में कुछ भी दिया रहे अपना कैलकुलेट कर सको। ये एफ ही है, ये एफ है। हमारा जो फाइनल इमेज बनाना है वो इन्फिनिटी पे बनाना है। इन्फिनिटी पे बनाना है, यानी कि इमेज जो हमारा बनना चाहिए क्या एफ ओ पे बनना चाहिए, बोलो। सर एफ ई पे बनना चाहिए ना। अच्छा हाँ एफ ही, ठीक है, ऐसा ताकि इन्फिनिटी पे जाए। क्लियर, अब ये एफ ही पे बना है, तो ऑब्जेक्ट अगर हमारा इधर कहीं भी रहा हो तो ऐसा एक रे ले जा रहे हैं, ठीक है, दूसरा रे ऐसे गया, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारा यहाँ पे कहीं भी रहा, ये हमारा एफ। ठीक है, इस केस में अगर या तो हमको ये पूरा डिस्टेंस दे रखा होता है, ट्यूब लेंथ बोलते हैं,
या फिर हमको ये डिस्टेंस दिया रहेगा कि दोनों FEFO के बीच में का डिस्टेंस क्या है, कुछ ना कुछ दिया रहता है। ठीक है, तो अगर हमको यहाँ से दिखे तो हम आराम से ये डिस्टेंस अगर हम फाइंड कर लें, क्लियर है, यानी कि अगर हमको ये पूरा का पूरा डिस्टेंस पता हो, लेट्स से कि ये L है, दोनों लेंसेज के बीच का दूरी, तो ये हमको दिख रहा है कि ये FO है, FE है, तो ये हमको L माइनस FE दिख रहा है। ठीक है, तो इसके टर्म में हम लोग लिख लेते हैं MO, ये आ जाएगा हमारा FO माइनस L माइनस FE बाई FE। ठीक है, तो FO होगा ना नीचे। हाँ नीचे FO है। ठीक है, यहाँ पे हम एक दिखा रहे हैं फॉर्म, ये जो हमारा ऑब्जेक्टिव है इसका ही मैग्निफिकेशन फाइंड करने के लिए हमारा दिक्कत है। बाकी इसका जो मैग्निफिकेशन होगा, इसका मैग्निफिकेशन हमको दिख रहा है कि और कुछ नहीं बल्कि dy/FE होगा। ठीक है, इसका जो मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्टिव का मैग्निफिकेशन कुछ भी हो, वो गिवन कंडीशंस पे हमको फाइंड करना पड़ता है। हो सकता है u भी दे दे, u दे देगा तब तो और भी आसान है, u पता है तो हम और भी आसानी से फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, मोस्टली केसेस में यू नहीं दिया रहता है क्योंकि हमको यू सेट करना रहता है। बाकी इधर का जो हमको डिस्क्रिप्शन दिया रहता है, कंस्ट्रक्शन ये दिया रहता है, तो उसके हिसाब से हमको भी पता करना पड़ता है। ठीक है, तो यहाँ से अगर एमओ पता है तो एम टोटल की अगर बात करा जाए तो यह आ जाएगा एम ई इंटू एमओ। ठीक है, तो माइक्रोस्कोप है, माइक्रोस्कोप का क्या काम है, तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि मैग्निफिकेशन जो है दोनों केसेस में 1 से ज्यादा है। माइक्रोस्कोप का यही काम होता है कि एक छोटे से चीज को बहुत ही इनलार्ज करके दिखाए। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग उसी पर्पस के लिए इस चीज को यूज करते हैं, सिंपल माइक्रोस्कोप को या फिर कंपाउंड माइक्रोस्कोप। कंपाउंड माइक्रोस्कोप में भी दोनों केसेस हम लोगों ने डिस्कस करा। नेक्स्ट देखते हैं टेलीस्कोप। ठीक है, टेलीस्कोप, सिंपल टेलीस्कोप की बात कर रहे हैं हम, तो सिंपल टेलीस्कोप भी 2 लेंसेस को ही कंसिस्ट करता है, 2 लेंसेस, लेकिन इसमें जो होता है ऑब्जेक्टिव का साइज लार्ज होता है और आईपीस का साइज जो होता है छोटा होता है। ठीक है, साइज की बात अगर याद करना है तो बाहुबली में देखे होगे कि जब उधर से चढ़ाई करते हैं लोग, तो लोग दूरबीन से देख रहे होते हैं, जो टेलीस्कोप होता है लंबा सा देखता है फिर पीछे की तरफ बढ़ जाता है। तो वही चीज है, देखोगे कि आगे की तरफ उसका चौड़ाई ज्यादा होता है, पीछे की तरफ चौड़ाई कम होता है। आगे का हम लोग चौड़ा ज्यादा इसलिए रखते हैं क्योंकि ज्यादा लाइट इस पे पड़े तो ज्यादा शार्प इमेज बने, यानी इंटेंसिटी ज्यादा रखने के लिए हम लोग साइज अपर्चर को ज्यादा रखते हैं। जो टेलीस्कोप चांद तारों को देखने के लिए यूज होता है, उसका जो डायमीटर है 1.7 समथिंग मीटर का डायमीटर है, बहुत बड़ा हुआ 1.7 मीटर। ठीक है, लगभग 2 मीटर के आसपास का डायमीटर। खैर, तो ये जो है हमारा ऑब्जेक्टिव है, इसका हम फोकल लेंथ ऑफ ऑब्जेक्टिव बोल रहे हैं, ये आईपीस है तो फोकल लेंथ आईपीस बोल रहे हैं। यहाँ पे हम जानते हैं कि ऑब्जेक्ट हमारा जो होगा वो दूर ही होगा। टेलीस्कोप जो होता है यूज होता है फार फार ऑब्जेक्ट को देखने के लिए, टू सी फार ऑब्जेक्ट। ठीक है, फार ऑब्जेक्ट के लिए देखने के लिए, नहीं कि इसमें यू फॉर ऑब्जेक्टिव जो होगा वो इन्फिनिटी ही रहना है। ठीक, अब इसमें हम केस 1 डिस्कस कर रहे हैं, यानी कि जो हमारा फाइनल इमेज बने वो नियर पॉइंट पे बने। ठीक है, तो खैर नियर पॉइंट पे बनाएंगे, पहले हम अब इसके लिए देख रहे हैं, तो यहाँ से हमारा जो ऑब्जेक्ट का जो रेज है वो ऐसे पैरेलल आए, बहुत दूर से आ रहे हैं तो पैरेलल ही आएंगे और ये कहीं पे ऐसा मीट करेगा। ये मान लेते हैं कि कहीं मीट करेगा, तो ये और कुछ नहीं बल्कि ये जो होगा ये फोकस होगा ऑब्जेक्टिव का।
क्लियर है? ये अगर फोकस है ऑब्जेक्टिव का यानी कि ये डिस्टेंस एफ ही होगा। सर एफ ठीक, अच्छा एफ। अब ये जो हमारा रेज आए, इस रेज का जो होगा हमको नियर पॉइंट पे ले जाना है, यानी कि यहाँ से ऐसा कुछ गया होगा, इधर कहीं गया होगा ये रेज, इधर थोड़ा मिलेगा ऐसा कुछ। ठीक है, तो इसको हम पीछे की तरफ ऐसा एक्सटेंड करेंगे तो हमको यहाँ मिलना चाहिए, और ये डिस्टेंस होना चाहिए हमारा डी। ऐसा होने के लिए ऑफ कोर्स हमको दिख रहा है कि एफ ई जो होगा इधर होगा, यानी कि यहाँ से यहाँ तक ये एफ ई होगा और ये एफ ओ है, ये बीच में हमारा दूरी बढ़ जा रहा है। यानी कि अगर इसका लेंथ जो हम देखेंगे तो ये जो होगा लेस देन एफ ओ प्लस एफ ई दिख रहा है। ठीक है, यानी कि ये लेंथ को अगर हम एल बोले तो क्लियर है, ये हमारा चीज बन गया। अब यहाँ पे ये तो हमारा माइक्रोस्कोप से भी आसान होता है, कैसे? तो यहाँ पे हम ऑब्जेक्टिव की अगर मैग्निफिकेशन की बात करें तो तुम लोग बताओ क्या होगा? ऑब्जेक्ट कहाँ है? इन्फिनिटी पे। इमेज कहाँ है? फोकस पे। तो एफ मैग्निफिकेशन क्या बाई डी। होगा? एफ ओ बाई टी। क्लियर है? अगर हम यहाँ पे मैग्निफिकेशन ऑफ आईपीस की बात करें तो क्या आएगा? 1 प्लस डी बाई एफ ई। तो टोटल मैग्निफिकेशन की अगर हम बात करें तो क्या हो जाएगा? एफ ओ बाई डी इंटू 1 प्लस डी बाई एफ। ठीक है, तो ये आएगा टोटल मैग्निफिकेशन। केस 2 फार पॉइंट। ठीक है, फार पॉइंट में फर्स्ट केस तो देखेंगे कि तो सेमी रहेगा, सेकेंड पॉइंट ही हमारा चेंज हो रहा है, यानी कि ऑब्जेक्ट जो है यहाँ इन्फिनिटी से आया, ऐसा कहीं बना, ये डिस्टेंस एफ ही। ठीक है, यहां से अगर इसी पॉइंट को बोले कि एफ ओ भी है और यही पॉइंट हमारा एफ ई भी है, ठीक है, यहीं पे हम बोले कि एफ ई भी है, तो ये रे जो जाएगा वो क्या हो जाएगा? इधर पैरेलल हो जाएगा, यानी कि जो रेज हैं वो हमको लगेगा कि इन्फिनिटी पे चला गया, ऐसा बनेगा। तो इसके लिए अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो हमको दिख रहा है कि एफ ओ बाई डी। इसके लिए मैग्निफिकेशन की बात करें तो हमको दिख रहा है डी बाई एफ ई। तो इस केस में अगर टोटल मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये एफ ओ बाई एफ ई। ठीक है, तो ये चीज को ध्यान रखो, क्योंकि यहाँ से हमको पूछा जाता है कि अगर हम आईपीस का फोकल लेंथ कैसा रखें, तो आईपीस का फोकल लेंथ हम जितना कम रखेंगे उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन, ऑब्जेक्टिव का फोकल लेंथ जितना ज्यादा रखेंगे उतना ज्यादा मैग्निफिकेशन। ठीक है, इतना बात में किसी को दिक्कत तो बोलो। नो सर। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं गैलीलियोस टेलीस्कोप। गैलीलियन टेलीस्कोप। ठीक है, गैलीलियन टेलीस्कोप में बस क्या होता है कि ये चीज याद रखना है कि इसमें जो होता है, एक जो होता है कन्वेक्स लेंस होता है और एक जो होता है सेकेंड वो कनकेव लेंस, यानी कि ये जो है ऑब्जेक्टिव और ये जो है आईपीस।
ठीक है, ऐसा है, मान लेते हैं बहुत दूर से ऑब्जेक्ट आ रहा है, हमको देखना है, तो इससे आएगा, तो ये ऐसा मान लेते हैं क्या आया, यहाँ पे मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इमेज बनता। क्लियर है? अब ये क्या करता है कि यहाँ पे एक जो है कन्वेक्स लेंस इसे लगा दी। कन्वेक्स लेंस ऐसा लगाएं कि ये जो है हमारा एफओ तो है ही, ठीक है, इसका एफओ बोल रहे हैं एफ ही है, ये जो डिस्टेंस है ये एफ ही है। ठीक है, यानी कि ये जो है फोकल लेंथ ऑफ आईपीस भी है। तो ये फोकल लेंथ फॉर आईपीस जो है, तो यहाँ ध्यान से देखेंगे तो ये क्या होगा कि इस लेंस के लगने से, तो ऐसा हमको दिख रहा है। ठीक है, वहां पे नहीं बना रहे हैं क्योंकि फिगर थोड़ा, यहाँ पे इसका फोकल लेंथ है, यहाँ पे रेज इस पे पड़ रहे हैं, यानी कि ऑब्जेक्ट जो आए आ रहा है यहाँ पे आ रहा है, लेट से ये था। तो ऑब्जेक्ट जब फोकस पे आ रहा है, यानी कि वर्चुअल ऑब्जेक्ट है और उसके फोकस पे आ रहा है, तो इमेज कहाँ जाएगा? ठीक है, तो इस केस में हमने इमेज देखा था कि इमेज जो है पीछे की तरफ बनता है। ठीक है, यानी कि जो भी रेज आ रहे हैं, लेट से कि एक इधर से रेज आया था, एक इधर से रेज आया था, जो भी था वो पीछे ऐसे इन्फिनिटी पे बनते हैं, रियल बनता है, यानी कि जस्ट अगर इधर पहले हो तो रियल बनता है और इरेक्ट से उल्टा बनता है। ठीक है, तो इसकी वजह से जो इमेज बनता है तो हमारा, सामने आ जाएगा सर, रिफ्रैक्ट होगा तो पीछे क्यों ये चला जाएगा? ऐसा, अरे रे पीछे जाएगा, हम इमेज की बात करें, ऐसा कुछ जाएगा तो आगे कहीं मीट नहीं करता है, तो पीछे से इन्फिनिटी पे मीट करेगा। ठीक है, जैसे कि अगर हम बोल रहे हैं वर्चुअल ऑब्जेक्ट है, ऐसे हम लोगों ने बोला था कि इसको बना के एक बार चेक कर लेना कि एफ है, यहाँ 2f है, इधर से इधर अगर ऑब्जेक्ट आ रहा है तो ऑब्जेक्ट जब इधर जा रहा है तो वर्चुअल हो जा रहा है, वर्चुअल हो रहा है तो यहाँ पे ऑप्टिकल सेंटर से एफ के बीच में जब रहता है तो इमेज कहाँ रहता है? इन्फिनिटी से 2f के बीच में। तो एफ पे जब रहता है तो इनफाइनाइट पे इमेज रहता है, और जस्ट अगर इधर की बात करें एफ पे, ठीक है, वर्चुअल है थोड़ा पूरा फिर बनाना पड़ेगा। फिलहाल इतना समझो कि यहाँ पे अगर ऑब्जेक्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्ट अगर लेट से कि अगर मान लेते हैं एक रे यहाँ से भी गया हो, ठीक है, आसान करने के लिए इसके ऑप्टिकल सेंटर से जाके मिला हो, तो ये जो रेज हैं आगे जब इससे देखें तो ये तो आगे जाएगा, ये जो रेज है ये भी इधर की तरफ डेविएट होगा, ये भी इधर की तरफ डेविएट होगा, और ये जब हमको लगेगा कि ये जो तीनों रेज हैं आपस में कहा इन्फिनिटी पे मीट करेंगे, इन्फिनिटी पे मीट करेंगे, तो हम लोग को तो इन्फिनिटी पे जैसे आगे मीट नहीं करता है। ठीक है, गलत कर दी, थोड़ा ये ज्यादा डाइवर्स होगा, ये कम डाइवर्स होगा, इनके बीच का सेपरेशन बढ़ते जाता है, और मीट जो होगा ऐसा पीछे की तरफ अगर हम एक्सटेंड करेंगे तो ये पीछे बहुत ही लार्ज डिस्टेंस पे मीट करता है। ठीक है, कैसे बनाए इसके लिए?
ठीक है, मान लेते हैं कि ऐसे दो रेज हैं, आ रहे थे, फोकस पे मीट कर रहे थे। ठीक है, अब अगर हम यहाँ ध्यान से देखें तो ये जो रे है अब वो इधर की तरफ जाएगा। ठीक है, डाइवर्जिंग अगर लेंस है तो डाइवर्ज होगा। तो यहाँ पे हमको दिख रहा है कि इन दोनों, ये तो सीधा सीधा चला जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, तो यहाँ पे ये दोनों आपस में मीट नहीं करेंगे। मीट कहाँ करेगा, तो हम अगर इसको पीछे ऐसा एक्सटेंड करेंगे तब। ठीक है, और चूंकि फोकस पे है तो ये मीट भी कहाँ करेगा, तो इंफिनिटी पे। क्लियर है, बोलो। तो वही यस केस यहाँ पे भी होता है। यहाँ पे फिगर बस इतना समझो कि इसमें हम लोग को बस इतना ही याद रखना है कि न्यूमेरिकल इससे नहीं आता है। गैलीलियन जो टेलीस्कोप है उसमें दो लेंसेज कंसिस्ट होते हैं, एक कन्वेक्स लेंस, एक कनकेव लेंस। कन्वेक्स लेंस ऑब्जेक्टिव होता है, कनकेव लेंस जो होता है वो आईपीस होता है। ऑब्जेक्ट ऐसे सेटअप होता है कि इस दोनों का फोकस एक ही जगह पे लाई करे। ऑब्जेक्ट जो इमेज जो फॉर्म करता है, फायदा क्या है, तो इमेज जो फॉर्म किया वो इरेक्ट करा एंड हाईली इनलार्ज। ठीक है, जैसे ऊपर वाले केस में हमने देखा कि इमेज जो बन रहा है वो कैसा बन रहा है, इन्वर्टेड बन रहा है। लेकिन इस केस में हमने जब कनकेव लेंस लगा दिया तो इरेक्ट इमेज बन रहा है। बस इतना इंफॉर्मेशन याद रखना है। और प्रैक्टिकल हम लोग जो यूज करते हैं, टेरिस्टेरियल टेलीस्कोप। इसका भी कंस्ट्रक्शन में कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, क्या काम करते हैं हम लोग, ये हमारा आईपीस हो गया, ये हमारा ऑब्जेक्टिव, ये आईपीस। हम जानते हैं कि अगर इससे जो इमेज बनेगा, ठीक है, यहाँ पे इमेज बना इसके फोकस पे ऐसा, हम क्या करते हैं अब कि बीच में एक यहाँ पे एक और लेंस हम लगा देते हैं। ठीक है, ये लेंस हम ऐसा लगाते हैं कि ये जो डिस्टेंस हो, अगर इसका इमेज हम f1 बोल रहे हैं, ये 2f1 हो। 2f1 होगा तो क्या होगा कि हमको कुछ नहीं होगा बल्कि एक ऐसा इमेज फॉर्म करेगा, ये हमको यहाँ पे इमेज मिलेगा जो कि ये भी डिस्टेंस 2f1 पे ही रहेगा। इसके लिए अगर हम मैग्निफिकेशन की बात करें तो ये 1 ही आना है। ठीक है, यानी कि लेंस से क्या फर्क पड़ा, सीधा कर दिया। ऐसा कुछ सीधा कर दिया बस। अब ये जो ऑब्जेक्ट है ये भी हम बोल रहे हैं कि एफ ई पे है। एफ ई पे है तो यहाँ से जो रेज जाएंगे वो ऐसे चला जाएगा, ये रेज ऐसा गया तो हम बोलेंगे कि ऐसा इन्फिनिटी पे हमको दिख रहा है। यहाँ से अब हम देख रहे हैं तो हमको इन्फिनिटी पे दिख रहा है। इसका अगर हम बोले तो ये हमको क्या मिलेगा, एफ बाई डी। इसका मैग्निफिकेशन बोले तो डी बाई एफ ई। अगर हम मैग्निफिकेशन टोटल की बात कर रहे हैं तो एफ ओ बाई एफ ई है, कोई फर्क नहीं पड़ा। बल्कि सिर्फ ये जो लेंस हम लगाए हैं उस लेंस से क्या फर्क पड़ा है, तो इरेक्ट इमेज बना है। तो इस जो हम ये क्या बोल रहे हैं, लेंस हमने जो यूज करा है इसको बोलते हैं करेक्शन लेंस। ठीक है, यानी कि क्या करता है, इट इन्वर्टेड द इमेज, मैग्निफिकेशन पे कोई रोल नहीं लाया है। ठीक है, यानी कि अब जो है इस केस में इमेज फॉर्म किया है, इमेज फॉर्म्ड इज इरेक्ट। यानी कि इस लेंस का सिर्फ इतना ही काम है कि उस जो हमारा लेंस है उसको इरेक्ट कर दे। तो इसको करेक्शन है, इरेक्टिंग ज्यादा अच्छा है, इरेक्टिंग भी बोलते हैं, इरेक्टिंग ही मोस्टली बोलते हैं, इरेक्टिंग लेंस। ठीक है, यानी कि जो हमारा इमेज है उसको इरेक्ट कर दे रहा है, मैग्निफिकेशन पे कोई रोल नहीं है। डिमेरिट क्या होता है,
डिमेरिट जो है, जो हमारा ट्यूब लेंथ है वो हो जा रहा है F0 प्लस 4F1 प्लस Fe। ठीक है, इस केस में अगर हम ट्यूब लेंथ की बात करें, इसमें ट्यूब लेंथ यानी कि दोनों लेंसेज के बीच का दूरी, तो यहाँ पे दिख रहा है FO प्लस Fe ही है, FO प्लस Fe ही, यानी कि कम लेंथ का है, मैग्निफिकेशन सेम है, इसमें मैग्निफिकेशन ज्यादा है, इरेक्ट इमेज बन रहा है, लेकिन मैग्निफिकेशन सेम है, इरेक्ट इमेज बन रहा है, लेकिन डिमेरिट है कि लेंथ ज्यादा हो गया है, लेंथ ज्यादा हो गया और लेंस एक और भी यूज किए हैं तो हैवी भी हो जाता है। तो ठीक सर है, पतला और छोटा लेंस यूज कर लेंगे। आगे वाले का डायमीटर तुम 1 मीटर 1.5 मीटर यूज करोगे और बीच में कितना यूज करोगे? तो सर फिर उसको होल्ड करने के लिए कुछ बीच में और हल्का मटेरियल प्लास्टिक डाल देंगे। ठीक है, तो फिर शार्प इमेज नहीं बनेगा, तो प्रैक्टिकल करना है ना, चांद तारों को देखना है, करके सब कोई तो देखा ही होगा, लेकिन प्रैक्टिकली बनाया नहीं पॉसिबल है, तभी ऐसा कहा गया है। आगे वाले का जो वर्ल्ड में सबसे ज्यादा है डायमीटर, वो है 1.07 या 1.7 कुछ समथिंग है। इतना बात में किसी को दिक्कत है तो बोलो। तो ब्लैक होल जिस टेलीस्कोप से देखा गया था उसका कितना डायमीटर होगा? ये तो हमको नहीं पता है। ठीक है, ठीक है, तब हम लोग अपना लास्ट टॉपिक देखते हैं, वो है CTEF, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप नाम से ही लग रहा है कि इसमें मिरर यूज होगा, रिफ्लेक्शन है तो इसमें मिरर यूज होगा, इसका जो कंस्ट्रक्शन होता है ऐसा होता है। ठीक है, ये दोनों भी हैं, ये भी मिरर है, ये ऐसा गोलाकार शेप होता है, इधर जो होता है ये आई पीस है, इधर आंख लगा होता है। ठीक है, ये हम ऑब्जेक्टिव मिरर बोलते हैं, ये और ये दोनों का फोकल लेंथ सेम होता है। यहाँ पे ये मान लेते हैं कैसा, इसका फोकस यहाँ पे, जैसे कि अगर इसका हम F1 बोल रहे हैं तो F1 का F1 यहाँ पे। अब रे जो है ऐसे पैरेलल आते हैं, ये रे पैरेलली आके यहाँ से ऐसे जाते हैं यहाँ पे इसके फोकस पे मिलने के लिए। ठीक है, लेकिन यहाँ पे लेंस लगा होता है जो इसको हम सेकेंडरी मिरर बोलते हैं, मिरर जिसका फोकल लेंथ F2 बोल रहे हैं, तो F2 भी यही होता है। F2 अगर वहां होता है तो ये रे जो है यहाँ से अब ऐसे पैरेलली रिफ्लेक्ट हो जाते हैं, पैरेलल रिफ्लेक्ट होते हैं, तो वहां पे यहाँ पे आईपीस लगा होता है, इससे हम लोग इमेज देख लेते हैं। ये जो डायमीटर होता है, डायमीटर जो 5.08 डायमीटर का है, इंडिया में जो यूज होता है वो 2.34 मीटर डायमीटर है, और सबसे लार्ज जो डायमीटर है वो 10 मीटर इन डायमीटर है। ठीक है, लार्जेस्ट यूएसए में है। ठीक है, तो लार्जेस्ट जो है 10 मीटर का डायमीटर है, तो सोचो कितना बड़ा है। ठीक है, हम लोग अगर एक फ्लोर की बात करें तो 3-3.5 मीटर में हो जाता है, 3 भी बहुत है। ठीक है, 10 यानी कि 3 मंजिला, इतना बड़ा सिर्फ डायमीटर है इसका, तो इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप। ठीक है, तो हम लोग का थ्योरेटिकल पार्ट पूरा लगभग खत्म हो गया है। अब
नेक्स्ट क्लास में सिर्फ कुछ मिसलेनियस टाइप के अच्छे से क्वेश्चंस करेंगे, ठीक है। बाकी एचसी वर्मा और बुकलेट खत्म करो, जहां भी डाउट हो उसको पूछो। एक क्लास और इसमें लेंगे हम लोग क्वेश्चंस करने के लिए, उसके बाद वेव ऑप्टिक्स शुरू करेंगे, ठीक है। आज सर इतना ही इतना रहने चौड़ा देते टेलीस्कोप बना के क्या मिलेगा? हैं। लार्ज अगर अपर्चर रहेगा तो उतना ही ज्यादा लाइट से इंटेंसिटी ज्यादा शार्प इमेजेस बनते हैं, ज्यादा दूर तक की लाइट भी उस पर कैप्चर हो जाता है, तो सर ठीक कौन है। सा बढ़िया रहेगा फिर, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप या फिर जो हम लोग पहले पढ़े थे, कंपाउंड क्या टेलीस्कोप? कौन सा फिर बढ़िया रहेगा, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप या फिर जो हम लोग इससे पहले जो पढ़े थे टेलीस्कोप वो वाला? जैसे कि ज्यादा तो मतलब गहराई तक देखने के लिए इसी का यूज किया जाता है, रिफ्लेक्टिंग टेलीस्कोप का। क्योंकि लेंस जो बनाते हैं अगर इतना ज्यादा हम डायमीटर का बनाएंगे तो बहुत हैवी हो जाता है, क्योंकि पूरा ग्लासेस यूज होते हैं, ठीक है। तो हैवी हो जाता है तो हमको उसको मूव करने में दिक्कत आता है। लेकिन ये टेलीस्कोप है, मिरर है तो हम लेंस बनाने के कंपैरिजन में इतने लार्ज डायमीटर का मिरर बनाना जो है आसान है। ऊपर से हल्का तो हैंडल भी हम आसानी से कर सकते हैं, ठीक है। तो इसलिए तो ग्राउंड पे रह के देखना है तो ये ज्यादा सही बनता है, ठीक है। कंस्ट्रक्शन के हिसाब से अगर हम बना ले ऑपरेट कर पाए तो इससे ज्यादा बेहतर है, ठीक है। यस सर। ठीक है, फिर आज के लिए इतना ही। ये चैप्टर लगभग थ्योरेटिकल सारा कुछ खत्म हो चुका है, बस कुछ मिसलेनियस जो कंबाइंड तरह के क्वेश्चंस आते हैं वो सब कर लेंगे, उसके बाद इसका कहानी खत्म। उसके बाद एक चैप्टर और बच जा रहा है हम लोग का, वेव ऑप्टिक्स। तो भी 6-7 महीने 8 लेक्चर में खत्म हो जाएगा, यानी कि 25 दिसंबर या से पहले। ठीक है फिर, थैंक यू। थैंक यू टू।